अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। लोकसभा के चुनाव सिर पर आते चले जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो इस वक्त शोर है वो हिमाचल की बात करूं तो कांग्रेस के खाते से उठा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए आगामी लोकसभा चुनावों को आते हुए देखकर। खैर, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलूंगा। पिछले दिनों 15 जनवरी को सुजानपुर टीरा का जो चुगान मैदान है वहां पर वहां के विधायक राजेंद्र राणा ने एक सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। उस दिन सेना दिवस था, आर्मी डे था और इस समारोह में बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जो थे वो शामिल हुए। कईयों की छातियों पर मेडल लगे हुए थे। बिल्कुल एक सारगर्भित, जिस तरह से लगता है कि जिस तरह से सेना का कार्यक्रम होना चाहिए उस तरह का ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन उससे ठीक 2 दिन बाद पिछले कल एक कांग्रेस की बैठक हुई और वहां पे ये आरोप लगा कि बहुत सारे विधायक गायब थे, उनमें से एक राजेंद्र राणा भी गायब थे। चलिए, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, किन्हीं भी वजह से आदमी गायब हो सकता है या गैर मौजूद रह सकता है। राजेंद्र राणा का ये कहना है कि वो इस दौरान जो विधानसभा की कमेटी है उसके साथ टूर पे प्रदेश से बाहर थे। खैर, सवाल ये नहीं है कि राजेंद्र राणा कहाँ थे या कहाँ नहीं थे, क्योंकि राजेंद्र राणा ने जाने से पहले ही कांग्रेस के उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया था जो कि उनके जाने के बाद यहाँ पर उठे। अगर मैं अकेले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ही बात करूं तो ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये फौजी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो फौजी भाई हैं, चाहे वो सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। फौजी वैसे कभी रिटायर नहीं होता है, जो एक सोल्जर है वो हमेशा सोल्जर ही रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस दौरान हमीरपुर पार्लियामेंट्री में, बाकी प्रदेश छोड़ दीजिए, बाकी 3 लोकसभा क्षेत्र छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे ये कहा जा सकता कि कांग्रेस ने कम से कम एक धड़े को खुश करने की कोशिश की है। जरा ये दृश्य देखिए। आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल एक सजी धजी गाड़ी में राजेंद्र राणा के साथ जो एक सीनियर ऑफिसर, फौजी ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर इस गाड़ी में सवार है। और ये जो गाड़ी है ये तमाम, जिस तरह से किसी भी परेड के ग्राउंड में टुकड़ियां खड़ी होती हैं उस तरह से ये टुकड़ियां तैनात हैं। उसके बाद बाकायदा एक सलामी भी दी जाती है। एक आदर मान जो फौजी भाइयों का हो सकता था वो यहाँ पे होता हुआ दिखा। अब बात आती है कि मैंने अकेले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात ही क्यों की, क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र इस बार इतना हॉट सीट बन चुका है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और इसमें जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री हैं वो इसी पार्लियामेंट्री से संबंधित है। और इसी पार्लियामेंट्री की वजह से कई बवाल भी खड़े हुए हैं कि एक ही पार्लियामेंट्री में ये तमाम चीजें हो गई। चलिए, सियासत है, हो गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो ये पड़ता है कि जब चुनावी बेला है तब आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर राजेंद्र राणा ने 26 जनवरी को तो देखा जाए कायदे से तो तमाम जितने भी हमारे कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स हैं या कुछ और हैं वो सलामियां लेंगे, लेकिन इस आदमी ने सामाजिक फौज को खड़ा करके, पुराने फौजियों को खड़ा करके, सेवानिवृत्त फौजियों को खड़ा करके वो सलामी भी ले ली, सलामी दे भी दी। बाकी बकाया कांग्रेस ने क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि जिस तरह से विभिन्न दिवस मनाए जाते हैं, युवा दिवस मनाया जाता है या कुछ और दिवस महिला दिवस मनाया जाता है, तो क्या सेना का जो आर्मी डे था क्या वो अहम नहीं था? क्या ये तमाम वहम ही रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा कर दिया तो क्यों कर दिया? आप देख रहे होंगे कि कई फौजी भाई खड़े हैं जिनकी छाती पर मेडल लगे हुए हैं, बच्चों की टुकड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। तो अगर सियासत के लिहाजे से ही बात करूं तो सियासत में एक तरह से ये भी है कि इन लोगों ने जो किया वो सरकारी तौर पर होना चाहिए था। सरकार को ऐसे कुछ बंदोबस्त करने चाहिए थे।
और कुछ ना से सियासत के लिहाज से ही सही, वैसे तो कायदे से ये बनता है कि फौजी भाइयों के सम्मान में हर वो चीज करी जाए जिसके वो हकदार है। अपनी जिंदगी तक न्यौछावर कर देते हैं फौजी भाई। और सरकारें क्या करती हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास भी नहीं होगा। अगर राजेंद्र राणा सामने नहीं आते तो यह भी तय था कि कांग्रेस का एक भी फंक्शन इतने बहुत बड़े दिन जो था, मौका जो था, शायद कहीं भी नहीं हो पाता। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ एक बैनर्स भी लगे हैं, तमाम फौजी भाइयों की मांगों के साथ जुड़े हुए बैनर्स हैं। उनके ऊपर उनकी लिखी हुई मांगे जो हैं वो लिखी गई हैं। एक होर्डिंग तो नहीं कहूँगा, एक कार्डबोर्ड पे तो यहाँ तक लिखा गया था कि फौजी भाइयों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए। जाहिर सी बात है कि ये गुस्सा केंद्र सरकार के साथ जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार के लिए ही ये जो सुनाने के लिए या केंद्र सरकार को बताने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जो था वो फौजी भाइयों ने किया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब आप लोकसभा चुनावों की दहलीज पर खड़े हो चुके हैं, आपको आगे जाना है, फिर इस तरह की अनदेखी क्यों? सेवानिवृत्त फौजी जो हैं वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। अगर मैं हिमाचल सरकार की बात करूं तो यहाँ पे भी हालात कुछ और हैं। जो देश की सरहदों पर मोर्चा खोलने वाले या मोर्चे पर तैनात रहने वाले जो फौजी भाई हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एक खतरा है वो है बेरोजगारों की फौज हिमाचल में। और ये बेरोजगारों की फौज बिल्कुल तैयार हो चुकी है सरकार के साथ लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए। कल 18 जनवरी है और ये तमाम जितने भी बेरोजगार युवा हैं इन्होंने तय कर लिया है कि हम लोग, अगर सरकार अब जागने का नाम तो ले नहीं रही है, तो हम क्यों ना शिमला पहुंचकर सरकार को जगाएं। 18 को छोटा शिमला में, यानी कल 18 जनवरी को छोटा शिमला में एक नया मोर्चा खुल जाएगा। बेरोजगार जो हैं वो अपनी मांगों के जो गोले हैं, जो बारूद है, उसको सरकार के सिर पर फोड़ता हुआ नजर आएगा। फिर सवाल ये आ जाता है कि आखिर ऐसे हालात में जो चीजें होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस की सरकार है तो सवाल भी कांग्रेस के साथ रहेगा। क्या आप लोगों को इन युवाओं का दर्द नहीं दिखता? फौजियों का दर्द आपको नहीं दिखता? अगर मैं गारंटियों की बात करूं तो महिलाओं का दर्द आपको नहीं दिखता। महिलाओं ने आपसे नहीं कहा था कि आप हमें 1500 रुपए की पेंशन लगाइए। वादा आपने किया था, निभाना आपको होगा। लेकिन जिस तरह से हिमाचल की सरकार इस वक्त घिरती चली जा रही है, उसकी तरफ किसी का कोई, एक तरह से कहूं तो, ध्यान तक नहीं है। शर्म की बात तो यह भी है कि ये जो तमाम गारंटीज हैं उनका जिक्र और फिक्र चुनावों से पहले प्रियंका गांधी खुद हिमाचल की जमीन पर करके गई थी, लोगों से ये वादे करके गई थी। लेकिन आज हो क्या रहा है? 1 साल सरकार को बने हुए हो चुका है। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि राजेंद्र राणा ने प्रेशर पॉलिटिक्स की। हो सकता है प्रेशर पॉलिटिक्स हो, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए भी दम चाहिए। यह भी एक सच है। एक मुद्दा राणा ने उठा दिया, दूसरा मुद्दा राणा ने उठा लिया, जो मर्जी किया। उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का ये एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पब्लिक वहां पे मुड़ रही है और सरकारों का जो रवैया रहता है वो अलग से चलता है। समाज जो है वो सियासत के साथ नहीं चलता। लेकिन आलम यह है कि सियासत को समाज के लिहाज से चलाने की बजाय समाज को सियासत के लिहाज पर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बटालियन तो कई खड़ी हो चुकी हैं, उसमें JYT के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एक फौज अलग से खड़ी है, किसी और मुद्दे पे कोई अलग से खड़ा है। लेकिन बचाव वाली मुद्रा में भी कोई नजर नहीं आ रहा। कल अगर जिस तरह से मैंने बेरोजगार युवाओं की बात करी, अगर वो वहां पे पहुंच रहे हैं तो इसके लिए भी तो कोई काउंटर पार्ट चाहिए। लेकिन नहीं, कोई कहीं पे किसी के लिए गंभीर इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। मेरा मुद्दा फिर एक बार वही रहेगा कि बेरोजगारों का क्या, उनके सपनों का क्या। उन्होंने जो मेहनत करके तैयारी करी थी, वहां पे सरकार एक तरह से खाइयां खोद रही है उस रास्ते में कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सरकार कहती है कि अफसरों को बुलाया, अफसर कहते हैं कि सरकार हमें क्लियरेंस नहीं दे रही है। आखिर ये तमाम चीजें कब तक? सियासत तो कभी खत्म नहीं होगी।
तो क्या ये समझा जाए कि बेरोजगारों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो भी क्या कभी खत्म नहीं होगी? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जिस तरह से मैंने दो किस्सों का जिक्र किया आपके साथ, एक 15 जनवरी की जो रैली थी सुजानपुर टीला में, वो दूसरा जो कांग्रेस का अपना कुनबा था जिसने बैठना था मीटिंग में, वो वहां से कांग्रेस के गायब, खुद कांग्रेस के लोग गायब, खुद कांग्रेस के नेता गायब। और जब दूसरी बात आती है कि बेरोजगारों वाली, तो उनको जवाब देने वाला कोई नहीं, तमाम जवाब देने वाले जो चेहरे हैं वो भी गायब। तो फिर तमाम सवालों के जवाब कौन देगा? क्योंकि कोई मुंह खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जो मुंह खुले हुए हैं वो दर्द से, चीखों से खुले हुए हैं, और कोई वजह नहीं है कि लोगों के मुंह खुले। तो जब ज्वलंत मुद्दों पर जो मुंह खुले हुए हैं उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है, तो जो चुप जुबाने हैं उनके अंदर कितना अंतर्द्वंद चला होगा, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।